नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। जय हिंद भाई। चलिए, नमस्कार भाई। तो ट्रिगो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रिगो के अंदर काफी सारे फॉर्मुलेज आपके हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सभी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलाज को दिमाग में रख के, प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख के क्वेश्चनों को अटैक करना है। कई सारी प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी जिसपे बेस आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा। कई प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी जो आप पहली बार देखेंगे, पर मेरा काम है पूरी तरीके से कराना, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से ही कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कल आपको ना ये प्रॉपर्टी बताई थी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a प्लस बी अगर 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के, साइन स्क्वायर बी वन होगा, कॉस स्क्वायर बी वन होगा। ये सभी को पता होता है, ये वाला पार्ट सभी को नहीं पता होता, ये भी पता होता है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता होता, पर ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। साइन इंटू सेक, कॉस इंटू कॉसेक किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। एक एंगल ए है, दूसरा बी है, उनका सम 90 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। टेन ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पे बेस क्वेश्चन डेफिनेट आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। पर ये एक फॉर्मूला है, मैं कराता हूं सभी बैच में, तो आपको भी मैं इसीलिए करा रहा हूं। तो फॉर्मूला हो गया, तीनों को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 माइनस इनका प्रोडक्ट सम किया, ये आ गया। इस पे बेस क्वेश्चन देख लेंगे एक आध। साइन 3a और कॉस 3a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां ना एक चीज समझने वाली है, जब आप साइन 3a लिखेंगे, अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, कई जगह आपको ये ऐसे मिलेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? √3 माइनस 2 साइन ए, √3 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में आपको ये मिल गया कि साइन 3a अपॉन √3 माइनस 2 साइन ए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? किसके बराबर आ गया? √3 प्लस 2 साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये क्या किया है मैंने इसके अंदर से साइन ए कॉमन ले लिया, साइन 3a इक्वल टू साइन ए इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां पर क्या है? तीन चीजें आ गई, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन ए, √3 माइनस 2 साइन ए, √3 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। मेरा मानना यह है कि आप जब भी इस फॉर्मूले को पढ़ें, पहले से ये सारी चीजें आपको पता हो, ठीक है, साइन 3a के साथ। यानी अब यहां पर तीन चीजें प्रोडक्ट में है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। कोई भी चीज उठकर इसके नीचे आ सकती है, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये दोनों आ जाए, हो सकता है ये दोनों आ जाए। तो आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से भी पता होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस टाइप की फॉर्म देखना आपको लग रहा है पेपर में बहुत मुश्किल आया, नई टाइप की कोई चीज आई है। सेम चीज आप यहां पर कर सकते हैं cos 3a के साथ, ठीक है। अगर मैं आता हूं आगे, cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ठीक है। अगर मैं देखता हूं cos ए मैंने कॉमन लिया, 2 cos ए माइनस √3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 2 cos ए माइनस √3, 2 cos ए प्लस √3, ठीक है। ये आ गया, ध्यान से देखिए, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, यानी cos 3a को मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए बच्चों को ये फॉर्मूला तो पता होता है ऊपर वाला, पर ये नहीं पता होता। एग्जामिनर ना आजकल इस साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, मैंने वो साइकोलॉजी आपको बताई है। अगर P इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी है, तो वो ना इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखाता, वो कभी P बाय ए लिख देता है, पूछता है किसके बराबर है, कभी P बाय बी लिख देता है, कभी P बाय ए बी लिख देता है, कभी P बाय ए सी लिख देता है, ठीक है, कभी P बाय बी सी लिख देता है, कभी P बाय सी लिख देता है, ठीक है।
तो ये साइकोलॉजी है एग्जामिनर की आजकल। आजकल एग्जामिनर इस साइकोलॉजी पे लगातार काम कर रहा है। हो सकता है इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से दे दे। मान लेते हैं एग्जामिनर ने क्या करा, इसी क्वेश्चन को डिजाइन कर दिया, फॉर्मूले को ही डिजाइन कर दिया। उसने बोला cos 3a इक्वल्स टू cos a इंटू m cos a प्लस n इंटू m cos a माइनस n। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया उसने। फिर उसने पूछा कि भाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन बना दिया उसने सिंपल से फॉर्मूले पे बस। ठीक है, अब आपने अगर पहले देख रखा है तो आपको लगेगा हाँ यार चीज तो आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखाई है ये m की जगह क्या आ गया 2 आ गया, n की जगह क्या आ गया √3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, आंसर 7 आ गया। ठीक है, यही चीज वो पिछले क्वेश्चन में भी कर सकता है। किसी भी क्वेश्चन में ये चीज उठ के नीचे आ सकती है, ये चीज उठ के नीचे आ सकती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, अगर बात सही समझ आ गई है तो। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए सारी चीजें ना समझनी बहुत जरूरी है, केवल उतना नहीं जो बुक में है, बुक के अलावा। ठीक है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे सामने ये। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखिए कहीं ना कहीं मिल सकता है, जरूरी नहीं है मिले। ठीक है, पर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आप तक पहुंचाना था, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। tan a प्लस बी सी का बताया, sin a प्लस बी प्लस सी का, cos a प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी वाकई में इंपॉर्टेंट। अगर a प्लस बी 45 है या 225 है तो 1 प्लस टेन ए, ठीक है, 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए है वो। एक सेकंड रुकिए, बिल्कुल 1 माइनस कॉट ए आएगा, कॉट बी आएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 के बराबर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखें, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। एक सेकेंड, एक सेकेंड हो जाइए, मेरे को एक प्रॉपर्टी और लिखवानी है, यहीं पर मेरे ध्यान आ रही है। एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक है, हाँ ये कॉट का आएगा 45 और 225 के साथ। अब आप बोलेंगे सर ये याद कैसे रहेगा? ऐसे याद नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे याद नहीं रहेगा, इस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं b की जगह अगर माइनस बी कर देता हूं, b की जगह अगर मैं माइनस बी कर देता हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी। ये देखिए यहां पर 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी, बी की जगह अगर मैं माइनस बी कर देता हूं तो ये माइनस बी आ जाएगा, ये 1 माइनस टेन बी। ठीक है, माइनस टेन बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी इक्वल्स टू 2। यानी अगर a माइनस बी 45 या 225 है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी 2 के बराबर हो जाएगी। वैसे याद नहीं रहेगी, अगर आप सोचें वैसे याद रहे तो वैसे याद नहीं रहेगी। अगर a प्लस बी 135 या 315 है तो ये भी 2 के बराबर होगा, ये भी वैसे ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे लगातार तभी ये चीजें ध्यान आएंगी। a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 माइनस सी। ठीक है, तो यहां से हमें एक और चीज पता लग रही है, क्या? कि अगर साइन a प्लस बी हुआ तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं? उसे मैं साइन c लिख सकता हूं। अगर साइन
बी प्लस सी हुआ तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, उसे मैं साइन ए लिख सकता हूं। अगर मैं साइन सी प्लस ए लिखता हूं तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन बी के बराबर लिख सकता हूं। कब, जब ये होगा, यानी इन केस ऑफ ट्राइंगल भी मैं बोल सकता हूं, इन केस ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो, क्योंकि ट्राइंगल में भी ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के केस में तो होगा ही होगा, वैसे भी होगा। साथ के साथ अगर मैं देखूं कॉस ए प्लस बी, ये देखिए पहले से ध्यान रखनी है भाई ये सारी चीजें, तो ये माइनस कॉस सी आ जाएगा। कॉस बी प्लस सी ये आपका माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस सी प्लस ए ये आपका माइनस कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कॉस बी हो गया। तो ये भी कब होगा, जब ट्राइंगल का पार्ट है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो ए प्लस बी अगर है तो वो सी के बराबर तो होगा ही होगा। बी प्लस सी ए के बराबर, सी प्लस ए के बी के बराबर, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज ये है बी प्लस सी ए, सी प्लस ए बी, ठीक है। साइन का साइन रहेगा पर कॉस का भी कॉस रहेगा, पर कॉस वाले में नेगेटिव साइन आएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। यानी अब मेरे को ये पता है कि दो अगर पॉजिटिव है ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, साइन सी के। पर कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होगा, माइनस कॉस सी के। कॉस वाले में नेगेटिव आएगा पर साइन वाला वैसा ही रहेगा। ये चीज भी पहले से दिमाग में सेट होनी चाहिए। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। भाई कॉस 180 माइनस सी क्या होता है, माइनस कॉस सी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप tan की बात करें, इसी में मैं अगर tan ले लेता हूं, tan a प्लस बी, तो ये भी क्या होगा, माइनस tan c। ये हालांकि कम इस्तेमाल होता है पर फिर भी मैं लिख देता हूं, tan b प्लस सी बराबर होगा किसके, माइनस tan a। ये इसलिए बताई जा रही है कि आपको बाद में लिखना ना पड़े, जहां भी आपको इसे यूज करना है। c प्लस ए किसके बराबर होगा, माइनस tan b, ठीक है। तो tan वाले में भी नेगेटिव आया और cos वाले में भी नेगेटिव आया। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा, इसलिए उसको नेगेटिव लिखा गया है, ठीक है। tan में नेगेटिव होगा भाई, मैंने बता दिया, इतना याद कैसे होगा, ठीक है भाई। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, बहुत सारी याद करना ही पड़ेगा। और मैं क्वेश्चन कराऊंगा लगातार साथ में, मैंने बोला ना 400 के करीब क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो आपको ये लगेगा कि स्टार्टिंग में जो सफर मुश्किल लग रहा था, बहुत इतना मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपने आप चीजें याद होती रहेंगी। तो ये a प्लस बी प्लस सी 180 का सिनेरियो है आपके सामने, ठीक है। अब बहुत सिंपल है ये चीज, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा हाँ यार ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो हमें पता है। अब tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है tan a tan b tan c के, ठीक है। और कॉट में प्रोडक्ट वाला, अब देखिए मैं तो इस तरीके से ध्यान रखता था, कॉट में प्रोडक्ट वाला 1 के बराबर है, ठीक है। और तीनों का tan में सम प्रोडक्ट के बराबर होगा। tan का सम हो गया a प्लस बी प्लस सी, प्रोडक्ट के बराबर हो गया a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यही चीज में अगर a प्लस बी प्लस सी 90 होता है तो कंडीशन बदल जाती है, tan वाला कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर आपने देखा, यहां पर ध्यान से देखिए, tan a tan b tan c था 180 था, तो पीछे क्या अगले में क्या हो जाएगा, cot a cot b cot c। अगर वो 90 हो गया, cot a cot b cot c, ये cot a cot b cot c आ गया, यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें अपने आप क्लियर होती रहेंगी और याद भी हो जाएंगी। याद के लिए बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। अब आगे आता हूं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी अगर 30 डिग्री है, √3 प्लस tan a √3 प्लस tan b 4 के बराबर। ऐसी ये होती है 1 प्लस √3 tan a 1 प्लस √3 tan b, ये भी 4 के बराबर। हाँ अब मैं आगे आता हूं, देखिए ये प्रॉपर्टी है a प्लस बी अगर 90 डिग्री, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि भाई ये सबको पता होता है, ठीक है।
पर मैंने बताया था साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है, ये नहीं पता होता। कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1 होता है, ये नहीं पता होता। टेन ए इंटू टेन बी 1 होता है, ये नहीं पता होता। तो ये चीजें पता होनी जरूरी है। ये आपकी प्रॉपर्टी है कॉस थीटा प्लस कॉस 120 माइनस थीटा प्लस कॉस 120 प्लस थीटा, ये 0 के बराबर है। ये 3 प्रॉपर्टी है, एक में पावर 1 है, अगली में पावर 2 है तो वैल्यू 3/2, अगली में पावर 3 है तो वैल्यू 3/2 कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, एक चीज और देखनी है। अब ये तो मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी, इस पे जब तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा काम नहीं चलेगा। पर यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 120 प्लस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस 60 प्लस थीटा। प्लस थीटा की जगह मैं माइनस थीटा लिखूंगा, बाहर माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया कॉस। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इस तरीके से भी मिल सकती है। ठीक है, ये चीज आपकी इस तरीके से भी मिल सकती है, ध्यान से देखिए। यानी 120 प्लस थीटा को वो कभी भी ऐसे कन्वर्ट करके दे सकता है। ठीक है, आप इसमें 180 माइनस 60 माइनस थीटा करेंगे, 60 माइनस थीटा आ गया विद नेगेटिव साइन। तीनों प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। अभी बात और ज्यादा समझ नहीं आएगी। ठीक है, अभी केवल इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, कि प्रॉपर्टी कोई पढ़ाई थी सर ने, देखेंगे आगे जब सर क्वेश्चन कराएंगे तब दोबारा से रिपीट होगी तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर करनी जरूरी है भाई, इन पे क्वेश्चन है। अगला आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता होती है, बिल्कुल पता होती है सभी को। कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है पहले से, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से एमजी टाइप करिएगा। ठीक है, काफी बच्चों को पता है और काफी बच्चों को नहीं भी पता। नहीं पता तो भाई ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टी होती है टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा टेन 3 थीटा के बराबर होता है। यही कॉस में अगर हो तो 1/4 आता है कॉस 3, यही साइन में हो तो 1/4 आता है साइन 3। ठीक है, मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो ठीक है। बट अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, और वो कर रहा है लगातार, वो काम पिछले 2-3 साल से कर रहा है। बच्चा ये चीज ऑब्जर्व नहीं करता। देखिए, कोई भी आप में से जितने भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे जो इन चीजों को ऑब्जर्व करें कि एग्जामिनर जो है चीज किस तरीके से ला रहा है। जैसे मैंने आपको बोला P = A × B, अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो ये कर देता है कि भाई साइन 3 थीटा, अब ये क्या है, एक तरीके से A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है। ठीक है, और ये मान लेते हैं P है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ भी चीज यहां लिख देगा, नीचे लिख दिया उसने साइन 60 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 4 साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा और विकसित करिए और ये सोचिए कि एग्जामिनर इस चीज को भी ऐसे लिख सकता है। यानी ये उसकी सबसे फेवरेट चीज है एग्जामिनर की, कि एक प्रोडक्ट के 2-3 कंपोनेंट अगर यहाँ है, किसी दो एक को उठा के नीचे रख दिया इसके और बाकी का रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया, क्योंकि फॉर्मूले तो डायरेक्ट याद होते हैं, बिल्कुल याद होते हैं ना। आप ध्यान से देखिए, आपने सारे फॉर्मूले ऐसे ही पढ़े होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट उनका फ्लो दिख जाता है तो क्वेश्चन हो जाता है। पर अगर वही चीज डिवाइड में आ जाती है ना, तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा बंदा घबरा सा जाता है। तो एग्जामिनर इस साइकोलॉजी पे लगातार काम कर रहा है, किसी एक को या दो को उठा के वो नीचे रख सकता है, बाकी बचे हुए की वैल्यू पूछ सकता है, डेफिनेट पूछ सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। भाई फॉर्मूले का नोट्स इकट्ठा मिलेगा आपको, ये बिल्कुल इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे है ये 120 डिग्री प्लस थीटा 120 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा। अच्छा, 120 प्लस थीटा 2 बार आ गया, रुक जाइए मैं सही कर देता हूं।
ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी क्यों बताई गई है। tan थीटा 60 प्लस थीटा 120 प्लस थीटा, ठीक है, 120 प्लस थीटा, ये प्लस है। अब मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो मेरे को फाइनल रिजल्ट मिला ये, ठीक है। इसी के अंदर ही मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा बराबर होगा किसके, tan 3 थीटा के। ये पढ़ी ना, अभी पीछे पढ़ी मैंने, देखिए यहां पर ये रही, ये चीज अगर प्रोडक्ट में है तो ये आ जाएगा, और ये चीज अगर सम टाइप में बनती है पर यहां पर माइनस साइन होता है तो ये 3 tan 3 थीटा आता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये इतनी सारी प्रॉपर्टी हो गई, इनका इस्तेमाल कहां करेंगे हम, ये तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हो जा रही है। पर मेरे भाई एक बार बताइए, प्रॉपर्टी तो करानी जरूरी है ना, ठीक है, आपको दिखाना जरूरी है पहले किस किस चीज पे बेस हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे के फॉर्मूले अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आगे के फॉर्मूले देखता हूं, आगे के फॉर्मूले आपको बाद में दिखाएंगे यानी कल, ठीक है। अभी मैं थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। क्लासेस कैसे डाउनलोड करें, भाई क्लासेस में अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया, 15 तारीख तक मैंने आपको बोला वेट करिए, तब तक आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये सब याद नहीं रहता है, देखिए अगर याद नहीं रहता है ना, मेरी ये जिम्मेदारी है कि 70 to 80% में याद करा के भेजूं, 20% आपकी है कि आप खुद करें, ठीक है। मैं इतना तो करा सकता हूं कि 60-70% यहीं से करा के भेजूं, क्लास से ही करा के भेजूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे होंगे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। भाई अभी तो कुछ भी इतना नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बचा है, बहुत सारा बचा है अभी। आप मजाक बात समझ रहे हैं क्या, बहुत सारी चीजें बची है अभी। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, यहां से हमें शुरू करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी जरूर बताना चाहूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन को एग्जामिनर ने बहुत टेढ़े तरीके से पूछा है, बहुत टेढ़े तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं cos से भाग कर दूं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 tan थीटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, tan 45 प्लस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया इसके बराबर। तो इस टाइप की चीज अगर लिखी है, प्लस का साइन है तो प्लस थीटा आएगा, अगर ऊपर माइनस का साइन होगा तो माइनस थीटा आएगा। अब क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप पूरा कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, नहीं भाई पूरा सॉल्व नहीं करना, लॉजिक समझिए। अगर पहले से आपके दिमाग में चीजें डाली गई हैं ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को पेन फ्री करेंगे। ये क्वेश्चन पेन फ्री करने वाला है। cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, tan 45 प्लस 18, tan 63 डिग्री 45 मिनट। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन
सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये सी ऑप्शन कब हो पाया? जब आपको ये फॉर्मूला पता था कि भाई ये इसके बराबर होता है, और अगर यहीं पर ही इसके साथ माइनस आ जाता है ऊपर, अगर ये होता कि भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो मैं इसे कैसे लिखता? tan 45 माइनस थीटा लिखता। ठीक है, तो यानी प्लस का साइन होगा तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस आएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। 1 रेडियन भाई बताया था मैंने 57 डिग्री 16 मिनट 24 सेकंड। मजा आ गया, चलिए शुक्रिया भाई। ठीक है, अब बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं भाई मैं। ठीक है, चीजों को समझते चलिए और ये भी देखते चलिए कि करना कैसे है। आप पेपर में आया, मेरे को एक्सप्लेनेशन थोड़ी देनी है, मेरे को सीधा पता है 45 प्लस 45 18 63 63 डिग्री 45 मिनट मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर है यहां पर, 2 tan अल्फा माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लग जाता है ये एकदम? मैं आपको बताऊं मैं क्या देखता हूं, आपको भी वही देखना है। 4 का कोई मल्टीपल ऊपर मिल सकता है? 4 3 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11 आएगा। 12 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 3 बारी में जाएगा, तो 3 पाई आ गया। बचा क्या था? 1, इसलिए 1 पाई बाय 4 आ गया। अब 3 पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम दिमाग में लाइए। 2 पाई तो ये होता है, ठीक है, फिर 3 पाई ये हो जाता है, 3 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू 45 डिग्री की। कितने लोगों को ये दोनों बात क्लियर है? साइन सेकेंड क्वाड्रेंट का और वैल्यू 45 डिग्री की, जल्दी से बताइए, जल्दी से, कितने लोगों को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, अगर किसी को समझ नहीं आया, देखो भाई, हो सकता है 13 पाई बाय 4 होता, तो मैं देखता 4 3 12, 12 के अलावा क्या बचा? 1, तो मैं क्या करता? 3 पाई प्लस पाई बाय 4। 3 पाई क्या होता है? 2 पाई तो पूरा सर्कल हो जाता है कि भाई यहां से मैं स्टार्ट हुआ, ठीक है, यूं क्वाड्रेंट गया और यहां पर आ गया, ठीक है, ये 2 पाई हो गया, फिर ये 3 पाई हो गया। अब 3 पाई माइनस है तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन उसके हिसाब से आएगा, वैल्यू आएगी 45 की। 45 की इसलिए क्योंकि यहाँ पाई बाय 4 है और ये 3 पाई था। मैंने बताया था पाई का अगर मल्टीपल होता है, ठीक है, तो वो 0 हो जाता है। 180 360 540 720, ठीक है, तो उसमें जो है वैल्यू सीधा थीटा वाले की मिलती है, पाई बाय 4 की। अब मैं देखता हूं, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, इसलिए ये कट गया, इसमें वैल्यू नहीं डालनी आपको। 2 इंटू 1045, 1045 1 होता है, पर सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं सेक स्क्वायर 45, तो रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? -4। तो -4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को वैल्यू क्लियर होगी। 6 कैसे आएगा भाई? ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू किसकी डालनी है? 45 की। अब ऐसा नहीं है पहले आप 45 की यहां डाल लें फिर यहां डाल लें, नहीं भाई, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, ये कट गए, बचे ये। अब मैं 45 डालता हूं तो 1 आएगा, पर साइन किसका लेना है? सेकेंड क्वाड्रेंट का, इसलिए नेगेटिव आ गया। जहां स्क्वायर हो, पावर जो है इवन हो, वहां साइन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पावर या घात
इवन हो वहां क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, ठीक है, वहां क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बच्चा कह रहा है सर कॉस तो प्लस हो जाएगा, मेरे भाई कॉस स्क्वायर है, यहां पर कॉस स्क्वायर लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पर ऐसे ही करना है, देखिए बहुत सारी नॉलेज रखिए, इस्तेमाल करिए, पर लिखिए लिमिटेड। मैं अगर ये क्वेश्चन करता मैं सीधा देखता 11 पाई बटे 4, यानी वैल्यू तो पाई बटे 4 आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ये दोनों वैसे ही गए, वो क्या हुआ -2, उसमें क्वाड्रेंट लगाना नहीं है, 45 लगाया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो -2 -2 -4 मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। साइन ए कॉस बी के बराबर कब होता है? कब होता है? जब a प्लस बी 90 होता है, यानी पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा, पाई मैंने कॉमन ले लिया, बराबर होना चाहिए किसके? पाई बाय 2 के, ठीक है। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है कब? जब a प्लस बी क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का मतलब है पाई बाय 2 रेडियन। अब मैं पाई से अगर पाई काटता हूं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, अब आप कहेंगे सर साइन 2 थीटा कैसे आ गया? भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहां पर आएगा, और वैल्यू बराबर हो जाएगी 1/4 के, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1/4 -1, यानी -3/4, तो -3/4 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए सही बात बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा भाई। अभी देखिए स्टार्टिंग है तो शायद दिक्कत हो सकती है, पर बाद में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है, a प्लस बी 90 होगा, 90 का मतलब पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1/2 आ गया। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक है। 1/4 कैसे आया भाई? स्क्वायर करेंगे ना, यहां मैंने स्क्वायर किया है बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो आपको ना अभी एक चीज क्या ध्यान रखनी है, देखिए आगे के लिए, अब ट्रिगो पढ़ते वक्त ना एक खास बात होती है, खास बात पता है क्या होती है? जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं वो ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब ध्यान रखिए घर पे जब आप लिखते हैं, लिखने का तरीका, लिखने के तरीके पे ध्यान दीजिए, लिखने के तरीके पर ध्यान दें, ठीक है। मैं साइन थीटा की जगह अगर s ले लूं तो क्या जाएगा? कॉस थीटा की जगह अगर मैं cos ले लूं तो c ले लूं तो क्या जाएगा? टेन थीटा की जगह अगर मैं t ले लूं तो क्या जाएगा? ठीक है। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आप cosec sec और cot के भी बना सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। क्योंकि देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, आप एक चीज देखेंगे, या साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखे जा रहा हूं, मैं तो लिखे ही जा रहा हूं, लिखे ही जा रहा हूं। और एक एक, अभी मेरी बात को चाहे देखिए रिकॉर्ड हो रही है वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। एक एक क्वेश्चन में 20 20 30 30 लेटर
अल्फाबेट लेटर आपको लिखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। अब मैं सीधा क्या ये नहीं लिख सकता cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1? समझ आएगा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अब मैंने बोला cos थीटा प्लस साइन थीटा, अगर आप कभी भी इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा, मैंने ये लिख दिया। साइन 2 भी ऐसे भी लिख सकता हूं, या आप चाहें तो थीटा भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैंने बोला c माइनस एस होता, इसका स्क्वायर होता, तो आप बोलते 1 माइनस साइन 2 थीटा। मैं तो इसी तरीके से करता था। मैं ऐसे, अब देखिए यहीं पर ही देखिए, एक आइडेंटिटी में मैंने कितने वर्ड बचाए, 3 यहाँ 6 और 2 यहाँ 8। 8 तो मैंने यही बचा लिए एक लाइन में, केवल किस पे काम करके, लिखने के तरीके पर। ठीक है, केवल इस पे काम करके। तो आप सभी लोगों से कहूंगा इस पे भी लगातार काम करिए। ठीक है, बिल्कुल भाई। 2 साइन ए कॉस भी नहीं होता भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब मेन बात यही ध्यान रखनी है भाई आपको, ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा, ना किसी बुक में होगा, ना किसी बुक में मिलेगा। ठीक है, पर भाई अगर सिलेक्शन का रास्ता केवल बुक से ही निकल जाता तो बुक तो सभी के पास होती है, सभी का ही सिलेक्शन हो जाता। आपको देखना पड़ेगा यार, अपनी कमियों को दूर करना है। मैं कहां कहां स्पीड बढ़ा सकता हूं, मैं क्यों लिखूं बार बार। ठीक है, बिना लिखे अगर काम चल सकता है, अब ध्यान दीजिए इसका फायदा कहां होगा। अब जैसे ये लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं अगर अपनी कोड लैंग्वेज में लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, पाई कॉस प्लस साइन बराबर है किसके, पाई बाय 2 के। ठीक है, पाई से पाई गया, अब मैंने होल स्क्वायर करा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बराबर आ गया किसके, 1/4। साइन 2 किसके बराबर आ गया, -3/4। ठीक है, ये कोड वर्ड में हो गया। ठीक है, और ये नॉर्मल किया मैंने। अब आप देखिए इन दोनों में क्या फर्क आया, यहां पर भी बहुत फर्क आएगा। 3 यहां बचा है, 3 6, 3 9, 3 12, 12 अल्फाबेट बचा है मैंने यहां पर इसकी तुलना में। ठीक है, अब अगर मेरे को समझाना नहीं है किसी को, तो भाई मेरे को अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरे को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं क्यों लिखूं बार बार कॉस थीटा साइन 2 थीटा। कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसमें 4 स्टेप आते हैं, आप उसमें साइन थीटा टेन थीटा यही लिखते रहते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने देखा जैसे मैंने ये सॉल्व किया, यहाँ पर एक काम और किया मैंने, ध्यान है आपने देखा, मैंने आपको बोला मैंने स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग के बाद मैंने ये नहीं लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 1/4, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं भी समझ आया, क्योंकि मैं ये स्टेप खा गया। आपको करना पड़ेगा पेपर में, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। ठीक है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन से स्टेप मेरे को स्किप करने हैं, क्या क्या मुझे लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए एक पूरा स्टेप यही हटा दिया मैंने, इसमें कितना लिखना पड़ा। अब पैनी पैनी मेक मैनी, अब एक बच्चा ऐसे कर रहा है और एक बच्चा ऐसे कर रहा है, कम से कम इस बच्चे और इस बच्चे के सॉल्यूशन में 15 सेकंड का फर्क आएगा। एक क्वेश्चन में बता रहा हूं 10 से 15 सेकंड का, आप खुद देख लीजिएगा, एक बार ऐसे करके और एक बार ऐसे करके, अपने आप पता लग जाएगा। तो सिलेक्शन का रास्ता ये है, आंसर इसने भी सही मार्क किया, आंसर इसने भी सही मार्क किया। कितने लोगों को मेरी एक एक बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। भाई मैंने तो अपना रास्ता खुद ऐसे ही बनाया है। ठीक है, अब मेन बात यह है कि आपने अपने बारे में क्या सोचा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। cos π/4 प्लस थीटा cos π/4 माइनस थीटा। चलिए आइए देखते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये हटा देता हूं,
ये निकालना है ना, ये निकालना है आपको। अब देखने में तो बहुत आसान है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 45 प्लस 30 कॉस 75, मैंने ये लिख दिया। कॉस 15 मैंने ये लिख दिया। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? सी की जगह कॉस है, बस थोड़ा सा तो टाइम लगेगा स्टार्टिंग में भाई, बाद में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचते हैं मेरे को कॉस 75 कॉस 15 की वैल्यू पता हो तब मेरा आंसर आएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 75, 15, 18, 36, 54 ये सब डिग्री आते हैं, पर उसमें उनकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी ऐसा ही हो सकता है। अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो कॉस 75 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 15। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? मैं बोलूंगा भाई मैंने क्या बोला था, कॉस साइन में तब्दील हो जाएगा अगर आपने योग 90 बना लिया। कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने एंगल का सम 90 बना लिया, चाहे कुछ भी हो, और साइन कॉस में हो जाएगा। तो कॉस 75 को साइन 15 लिख दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये क्या फॉर्मेशन दिख रही है आपको? ये फॉर्मेशन दिख रही है आपको साइन थीटा कॉस थीटा, जिसे आप बोलते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2। भाई साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और अगर मैं यही 2 नीचे ले आऊं तो साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2 अपॉन 2 यानी 1/4। तो 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। 1/4, 1/4, 1/4। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। जैसे मैं आपकी जगह होता, मैं देखता कॉस 75 किसके बराबर? साइन 15। ये किसके बराबर? कॉस 15। साइन 15 कॉस 15 यानी साइन 30/2, 1/4 सीधा आंसर होता। मैं पेन फ्री कर लेता। पेन फ्री बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? ठीक है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। वैल्यू लगा के मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं, पर वैल्यू लगाने की जब जरूरत नहीं है, आप बेमतलब में वैल्यू लगाएं तो भाई बेवकूफी है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा बहुत करता है कि वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हम जबरदस्ती वैल्यू लगाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है भाई। क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा? ये हमारा कंटेंट वाला बैच है, कल मैंने थोड़ी टेस्टिंग करी थी जिसके कारण वो मैंने आपसे 4-5 क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, वो हम स्पीड मंत्रा बैच में कर रहे हैं, आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो आप उसमें मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखना है। साइन 81, साइन 171, कॉस 351, कॉस 279। साइन 81 किसके बराबर होता है? कॉस 9 के। भाई साइन ए कॉस बी के बराबर होता है अगर a प्लस बी 90 है, बिल्कुल होता है। प्लस साइन 171 किसके बराबर होगा? साइन 9 डिग्री के। अब आप बोलेंगे सर साइन 9 डिग्री के बराबर कैसे हो जाएगा? ठीक है, अगर ध्यान से देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 9, और 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए साइन 9 लिख दिया मैंने। ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं। कॉस 360 माइनस 9, 360 माइनस 9 कौन से क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो कॉस ही रहेगा क्योंकि 360 180 का मल्टीपल है, तो कॉस 9 डिग्री आ गया। ऐसे आगे बढ़ता हूं। कॉस 270, 270 क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, और क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। और वैल्यू क्या आएगी? कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, तो 270 प्लस 9, तो बचा कितना? केवल 9, ये आ गया। ठीक है, अब मेरे सामने क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा किसके बराबर होता है? ये होता है कॉस 2 थीटा के बराबर, कॉस 18 डिग्री। ठीक है, कॉस 18 डिग्री के बराबर होता है। कॉस 18 डिग्री दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। ठीक है,
cos 18 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं? cos 18 को लिख सकता हूं cos 360 माइनस 18। अब आप कहेंगे सर 360 माइनस ही क्यों लिखा? मैंने बोला था आपसे cos की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये 18 डिग्री पर है तो यहां कौन सा एंगल होगा? 360 माइनस 18, 342 डिग्री। cos 342 डिग्री आ जाएगा। cos 342 कहां पर है? यहां पर है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। साइन फोर्थ में पॉजिटिव कैसे? साइन फोर्थ में कहां पहुंचा भाई? बताइए, साइन फोर्थ में पहुंचा कहां? बहुत बढ़िया। एक बात और देखिए, एक बात और देखिए। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। अब आप बार बार ये लिखें 180 माइनस 9, 360 माइनस 9, 270 प्लस 9, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। ये cos 9 हो गया, ये sin 9 हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखना है? cos देखना है, इसलिए पॉजिटिव हो गया और 9 आ गया। ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस का माइनस। पर cos से साइन हो गया क्योंकि 270 था, 270 90 का ऑड मल्टीपल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, बच्चों को बहुत आराम से समझ आएगा। ठीक है, cos 9 प्लस sin 9 इंटू cos 9 माइनस sin 9। अब मैंने लिखा cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 9 डिग्री। अब भाई ये तो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता है। तो cos 2 इंटू 9 डिग्री, तो ये आ गया cos 18 डिग्री। अब एग्जामिनर हमेशा तो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, कि cos 18 ही डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया, ऐसा नहीं करेगा वो, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? cos 18 नहीं तो कितना? cos 342। अब एक चीज यहां पर समझिए, थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। साइन मान लेते हैं 35 डिग्री है, किसके बराबर होगा? साइन 35 डिग्री। मान लेते हैं cos जो है 46 डिग्री है, किसके बराबर होगा? मेरे को ये निकालना है। tan जो है 63 डिग्री, किसके बराबर होगा? मेरे को ये निकालना है। ध्यान से बात समझिएगा। अगर आप कोई भी क्वाड्रेंट सिस्टम देखें, यहां पर अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं, ठीक है, जो भी साइन की वैल्यू है, जो भी cos की वैल्यू है, जो भी tan की वैल्यू है, दो बार सेम हो सकती है। हमने ग्राफ बनाया था, अगर आप देखें साइन का ग्राफ क्या बनाया था मैंने? ये। cos का ग्राफ क्या बनाया था मैंने? ये। ठीक है, और tan का ग्राफ हमने बनाया था ये, ठीक है, और ये, अगर ध्यान हो तो आपको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, साइन का ग्राफ था, ये cos का, ये tan का। बात समझना ध्यान से बहुत। कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू कितनी बार हो सकती है? दो बार हो सकती है। अगर आप साइन का ग्राफ देखें, अगर मान लेते हैं इस वैल्यू को मैं देखता हूं, ये वैल्यू दो बार हो सकती है, यहां यहां। cos का मैं देखता हूं, यहां पर जो वैल्यू है वो यहां हो सकती है एक, और एक यहां हो सकती है, ठीक है, यानी एक वैल्यू यहां पर मिलेगी, एक यहां पर। ऐसी tan की देखता हूं, यहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी, यानी दो एंगल के लिए सेम वैल्यू हो सकती है। दो एंगल के लिए सेम वैल्यू होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब वो दो एंगल निकालने कैसे हैं, आपको वो बात समझनी है। आपने क्या देखा? साइन 35 डिग्री पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कहां कहां मिलता है? एक यहां मिलता है और एक यहां मिलता है, पता है ना? इन दोनों जगह मिलता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर साइन में ही साइन की वैल्यू चाहिए, वैल्यू तो साइन 35 डिग्री की ही चाहिए ना,
तो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, साइन का साइन रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज कब नहीं होता? 180 प्लस में, 180 माइनस में, 360 प्लस में, 360 माइनस में, यानी जहां भी 90 के इवन मल्टीपल होते हैं, 90 का इवन मल्टीपल 180, 90 का इवन मल्टीपल 360, 90 का इवन मल्टीपल 540, वहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। मेरे को कहां आना है? मेरे को दूसरे क्वाड्रेंट में आना है, ठीक है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आना है तो क्या हो गया, 180 में से घटाना पड़ेगा। मैंने घटा दिया साइन 180 माइनस 35 डिग्री, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका साइन 145 डिग्री, ठीक है। तो साइन 35 डिग्री साइन 145 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कॉस 46, कॉस 46 अगर आप देखें तो कॉस कहां का पॉजिटिव हो सकता है? एक यहां, एक यहां, तो यहां कैसे आ सकते हैं आप? यहां तो 180 का कोई मल्टीपल है, हाँ 360 है, तो 360 माइनस 46 करके आ सकते हैं। तो ये कितना आ गया? कॉस 314 डिग्री। तो यानी इस पे और इस पे इसकी सेम वैल्यू होगी। हर एंगल के लिए ऐसी दो वैल्यू मिलेंगी। अगर मैं tan 63 की बात करूं, मैंने बात करी tan 63 की, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट, यहां पॉजिटिव होता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मेरे को। यहां मैं कैसे आ सकता हूं? 90 का इवन मल्टीपल यहां 180 है, 180 प्लस से आ सकता हूं, तो tan 180 प्लस 63, यानी कहने का मतलब है tan 243 डिग्री। तो इन दोनों पे मेरी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये डेप्थ है कॉन्सेप्ट की। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। एक एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यार, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होगी ना तो दिक्कत रहेगी और हमें लगेगा यार कुछ क्या चल रहा है, ये अजीब सा चल रहा है, कभी समझ आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने इस बार तो मजा आ गया, सभी ने mg टाइप कर ही दिया है, बहुत अच्छे, चलिए शुक्रिया भाई, ठीक है। तो याद रखिए हर एंगल के लिए एक दूसरा एंगल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें सेम वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसे और आगे बढ़ा दूं तो, ठीक है, अब मैं इसे और आगे बढ़ा दूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसे और आगे बढ़ा देता हूं। ये कब तक था? जब मैंने रेंज ली थी 0 डिग्री से 360 डिग्री, ठीक है, तब तक, है ना, ये तब तक था, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक था, तब तक। जरूरी थोड़ी है कि 0 से 360 ही पूछा जाए। अगर आगे का हो जाता, ये ग्राफ कहां तक बनाया है मैंने? ये 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक बनाया, 2 पाई तक, है ना। तो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक बनाया है, ये भी 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक बनाया, ठीक है। तो इसमें दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, मान लेते हैं 360 से मैं और आगे चले जाता हूं, 360 से मैं 720 डिग्री पर आ गया। 720 डिग्री नहीं, रुक जाइए, 360 से मैं 540 डिग्री पे आ गया, ठीक है। 540 भी ले सकते हैं और आप 720 भी ले सकते हैं। अगर ये 720 ही होता है, चलिए 720 ही ले लेता हूं मैं, है ना। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से भाई, मैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं एक बार, और एक बार क्लियर हो गया ना तो आगे बहुत जगह सब चीजें क्लियर रहेंगी। अब आगे देखिए, अब और आगे कहां वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। अब ये 360 था, अब आप इसके आगे और ग्राफ बनाते तो ये ऐसे बन जाता। अब साइन की दो और पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हो जाती, एक यहां पर एक यहां पर होती ना, यानी अब 4 एंगल आते जिस पे वैल्यू सेम आएगी। अब वो 4 एंगल क्या होंगे? अब देखिए 360 के बाद फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, 360 प्लस 45 साइन 405। फिर क्या होगा? क्योंकि अगर ये 360 हो गया, ये 540 हो गया, 540 माइनस 45 कितना हो गया? 495 साइन 495, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं
साइन 35 डिग्री, 145, 405, 495 सबकी वैल्यू सेम होगी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। यहाँ दिख भी रहा है ग्राफिकल, ये 4 वैल्यू पे कौन कौन सा एंगल होगा, ये एंगल मैंने निकाला है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है 360 में 45 जोड़ेंगे, फिर ये वाला एंगल आ जाएगा, फिर 540 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, और इस तरीके से हम बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम कॉस में कर सकते हैं, ऐसे हम टेन में कर सकते हैं, और इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, लव यू भाई। इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और आ गया ये आपके सामने, एक सेकंड रुकिए। cos पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ना मैं बाद में लूंगा, कोई रीजन है बाद में लेने का। बाद में लेने का रीजन ये है, मैंने आपको अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया। ठीक है, जब ये फॉर्मूला बताऊंगा तब लूंगा इसे। अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये आपके सामने 7.5 डिग्री है। ठीक है, बिल्कुल भाई, 90 के इवन मल्टीपल से बहुत सारे एंगल निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। ठीक है भाई, धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं बहुत शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, आपको वाकई में बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है बस। आइए देखते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसे ध्यान रखना है। देखिए साइन 2 थीटा, ये तो सभी ध्यान रखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, पर ये बहुत कम बच्चे ध्यान रखते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी जहां भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो रहा है, साइन का दुगना करो, 2 से भाग करो। ठीक है, अब मैं यही करता हूं, साइन का दुगना करा 15 डिग्री, केवल 2 से भाग कर दिया, मैंने केवल 2 लिख दिया। ठीक है, अब साइन 15 कॉस 15। ठीक है, इसका मतलब साइन का दुगना करो, फिर 2 से भाग कर दो। इसका मतलब है साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। आंसर कितना आ गया, 1/8। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सी 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 सी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बच्चा है, इसे बार बार लिखे ही जा रहा है। भाई लिखना नहीं है, जो बात मैंने मुंह से बोली है ना उसको समझिए। साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई में है, साइन का दुगना करो और 2 से भाग करो। साइन का सेम एंगल कॉस का सेम एंगल मल्टीप्लाई में है, तो साइन का दुगना करा साइन 15 और 2 से भाग कर दिया। अब साइन 15 मैंने दिमाग में रखा, साइन 15 कॉस 15, उसका दुगना किया साइन 30 और 2 से भाग कर दिया। साइन 30 क्या होता है, 1/2। आंसर आ गया 1/8। सी ऑप्शन आंसर हो गया। केवल एक स्टेप सॉल्यूशन करना है, आप इसमें भी ना लगातार लिखते रहते हैं, लिखना नहीं है भाई बिल्कुल भी इसके अंदर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, ध्यान से देखिएगा। साइन 20 डिग्री है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर वो प्रॉपर्टी किसी को भी ध्यान हो। ठीक है, वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्होंने उन प्रॉपर्टी पे काम कर रखा होता है, और वो प्रॉपर्टी पता है ऐसी नहीं है कि कहीं आपको बुक में लिखी हुई मिलेगी। कई प्रॉपर्टीज मैं आपको ऐसी करा रहा हूं जो मेरे तजुर्बे के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को अगर ये चीजें पहले पता होती, मेरे दिमाग में किसी ने इस तरीके से डाली होती, तो मेरा रास्ता बहुत आसान हो जाता। जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी आपको 180 कराया, या a प्लस बी 190 डिग्री में कराया। साइन ए कॉस भी तो ध्यान रखता है बंदा, साइन ए सेक भी ध्यान नहीं रखता, 1 होगा। ठीक है, अब a प्लस बी अगर 1 प्लस सी 180 डिग्री होता, तो मैंने आपको बताया 2 अगर है तो तीसरा आएगा। साइन वाला साइन में रहेगा, पर कॉस वाला माइनस कॉस में होगा, टेन वाला माइनस टेन में होगा। ठीक इसी तरीके से मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है किसके, 2 अपॉन साइन 2 थीटा। और ये 1-2 जगह नहीं, 10 जगह इस्तेमाल होगी, अपने आप याद हो जाएगा।
तो 2/sin20, sin20 से sin20 कटेगा, आंसर आ जाएगा 2, सीधा 2 आंसर आ गया मेरा, बस कुछ नहीं लिखना मेरे को इसके अंदर। 2 2 2 2 2। कितने लोगों को बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, अब आप में से काफी बच्चों ने ये तो ध्यान रख लिया, इसके साथ साथ इसे ये भी ध्यान रखना है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है किसके? वो भी इसी के ही बराबर होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर हर बार ये नहीं करेगा कि इसे ऐसे करके दे दिया आपको, नहीं, कई बार वो इसे इस तरीके से भी लिख के देता है, जिसे बच्चे लगातार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां ले गए उसको यहां ले गए, ये काम करते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट आपको एक साथ ध्यान रखने हैं, एक एक बच्चे को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, इसमें कुछ अलग नहीं है प्रॉपर्टी, मैंने ऐसा नहीं कि जबरदस्ती याद करा रहा हूं। आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। नीचे क्या हो गया? साइन कॉस, अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई में होते हैं तो साइन का दुगना होता है और 2 से भाग हो जाता है, साइन का दुगना हुआ 2 से भाग हुआ तो 2 ऊपर चला गया, तो ये प्रॉपर्टी बन गई आपकी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, काफी है इतना, क्योंकि आज के में कॉन्सेप्ट हम काफी डेप्थ में गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। उम्मीद करता हूँ सभी को आज की क्लास क्लियर होगी, और ज्यादा बर्डन नहीं लेना मेरे भाई। ठीक है, सब चीजें मैं क्लियर कराऊंगा, आपको बस ये होना चाहिए कि जो जो लूप होल आपके बच रहे हैं वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूं सभी बच्चों के कमेंट यहाँ पर। ठीक है, और मैं देखता हूँ क्या कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर कॉमन प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि केवल आप ही के साथ वो दिक्कत हुई है, तो आप उस चीज को दोबारा से वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं है, मंडे को क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करेंगे, तो थोड़ा सा अभी 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको, रिवीजन अच्छे से करिएगा, केवल ट्रिगो का अभी तक जितना कराया है उस पर ध्यान दीजिएगा, हर बात का जवाब आपकी इन 3-4 क्लासों में है। ठीक है, बाकी काफी सारी प्रॉपर्टी बची है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।